म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले टॉक्स ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स चंद्रेश में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। तो इंग्लैंड जो है बहुत निराश किया उन्होंने काफी लोगों को। मुझे लगा था कि वो इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। मुझे लगा था बड़े आसानी से वो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। पर जब पहले मुकाबले में वो न्यूजीलैंड से हारे उसके बाद वो कभी उससे उभरे नहीं और धीरे धीरे करके वो हर मुकाबला हारते गए और फिर कभी उससे उभर नहीं पाए और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। आखिर दो मुकाबला उन्होंने नेदरलैंड्स और पाकिस्तान को बड़े मार्जिन से हरा दिया। पर कहीं ना कहीं टूर्नामेंट से ठीक पहले उनके इश्यू शुरू हो गए थे। 2019 का जो वर्ल्ड कप वो जीते थे उसके बाद उन्होंने वनडे क्रिकेट खेलना कम कर दिया था। उस जीत के बाद ही 7-8 महीने बाद उन्होंने एक वनडे मैच खेला। कम से कम होता गया उनका वनडे क्रिकेट। दूसरी बड़ी बात यह है कि उसके वजह से ये हो गया कि आपके जो प्लेयर्स थे वो आइडेंटिफाई वो कर नहीं पाए और बीच में उनकी टेस्ट टीम जो है वो डूबती गई और जो रूट को अपनी कप्तानी छोड़नी पड़ी, क्रिस सिल्वरवुड को अपनी कोचिंग जॉब छोड़नी पड़ी। ट्रेवर बेलिस उस विश्व कप को हारने के बाद जीतने के बाद 2019 के विश्व कप को जीतने के बाद बाहर चले गए और उसके वजह से क्रिस सिल्वरवुड आया। क्रिस सिल्वरवुड उस लेवल का सक्सेस देख नहीं पाए तो उनको जाना पड़ा। फिर टी20 विश्व कप 2021 में वो हारे। ओवन मॉर्गन का फॉर्म चल जाता गया। फिर रॉब की आए मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिकेट बन के। उन्होंने आकर दो अलग कोच कर दिए। एक तरफ थे ब्रेंडन मैकलम, दूसरे तरफ मैथ्यू मॉट। ब्रेंडन मैकलम को बेन स्टोक्स के साथ उन्होंने टेस्ट टीम के लिए लगा दिया। मैथ्यू मॉट को बना दिया उन्होंने व्हाइट बॉल का कोच। ओवन मॉर्गन का फॉर्म चला गया। फिर ओवन मॉर्गन के फॉर्म के जाने की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। तो फिर एक नए सिरे से पिछले साल जॉस बटलर को अपनी टीम को बनाने का कवायद शुरू करना पड़ा कप्तान के तौर पर। पहला काम था टी20 वर्ल्ड कप पिछले साल, वो बड़े आसानी से उन्होंने अंत में जाकर जीत लिया। इंडिया को भी आपको याद होगा सेमीफाइनल में किस तरह से हराया था उन्होंने। फिर बाद में जो है जो भी वनडे क्रिकेट धीरे धीरे खेलने लगे वो कम वनडे मैचेस खेल रहे थे और इस साल हमने देखा जब उन्हें वनडे मैचेस खेलना था तब उनकी टेस्ट टीम कहीं और खेल रही थी। टेस्ट टीम के प्लेयर्स कहीं और थे, कुछ प्लेयर्स कहीं और लीग्स खेल रहे थे। तो वनडे टीम के साथ तो कोई तैयार ही नहीं था खेलने के लिए। तो उसके वजह से ये हुआ कि वनडे टीम तो कभी बनने ही शुरू नहीं हुआ। पिछले साल जब इंडिया से घर पे आ रहे वनडे टीम तो उसके बाद बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया वनडे क्रिकेट से। फिर उन्हें मन्नतें करके वापस बुलाया इस साल वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक सीरीज हुआ और उसके पहले मार्च के महीने में एक सीरीज हुआ था। बहुत इनकंसिस्टेंट थे अपने शेड्यूलिंग को लेकर और उनके क्रिकेट में बहुत ज्यादा ये बातें हो रही है वनडे क्रिकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, 100 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इस सब को लेकर जो था ये हुआ कि कंफ्यूजन बनता रहा इनके क्रिकेट में और उसी के वजह से देखे कि टीम में कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। और आपको पता ही है कि कप्तान खुद फॉर्म में नहीं थे जॉस बटलर, बाकी खिलाड़ी काफी एजिंग प्लेयर्स थे। जेसन रॉय को उन्होंने कंट्रोवर्शियल तरीके से टीम से बाहर किया। हैरी ब्रुक को लेके आए पर उनको खिलाया नहीं। जगह जगह पर देखे टॉस पे गलत फैसला कर लिया उन्होंने। मुंबई में जैसे उन्होंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया फ्लैट पिच पर और वहां पर साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने जैसे शोएब अख्तर कहते हैं फैटी लगा दी। और देखें ओवरऑल अगर देखें तो टोटल कंफ्यूजन था इस लाइनअप में और कहीं ना कहीं टीम के लिए मैदान से बाहर जो इश्यूज हैं वो थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हैं ना, तो वनडे क्रिकेट का फ्यूचर और ये सब चीजें उनके दिमाग में ज्यादा चल रहा था। और टूर्नामेंट के ठीक बीच में ये चीजें हम सब कॉन्टिनेंट की टीम के साथ देखते हैं। टूर्नामेंट के ठीक बीच में आप कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर रहे हो प्लेयर्स का, ये कहाँ का इंसाफ है। मुझे लगता है ये सब चीजें उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लगा और जो अंत में हुआ वो आपको आपके सामने है। और पिछले साल उन्होंने ऑलराउंडर के बिना पर टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया, पर इस साल वनडे क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो बैलेंस नहीं ला पाए ऑलराउंडर्स और स्पेशलिस्ट के बीच में। इसलिए आप देखें उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था सैम करन। पिछले साल के हीरो टी20 वर्ल्ड कप के इस साल वनडे वर्ल्ड कप में पहले 2-3 मुकाबलों के बाद टीम से बाहर हो गए। कंफ्यूजन था इनके रैंक्स में, पर मेरे ख्याल से ये वापसी करेंगे वनडे क्रिकेट में ही नहीं, टी20 वर्ल्ड कप में भी अगले साल और भारत के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होगा जनवरी में उसमें तो ये धूम मचाने वाले हैं। देखते रहिएगा। इसी तरह आप मेरा समर्थन करते रहें यहाँ पर। क्या आप मेरे बात से सहमत हैं? म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले टॉक्स में बस आज जितना ही। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल बजाते रहिए। गुड बाय फॉर नाउ।